नमस्कार। नए साल 2022 से भिवानी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर परिषद की तरफ से 70 से 75 लाख का बजट खर्च किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये हाँसी गेट का दृश्य है और हाँसी गेट पर जो ट्रैफिक लाइट जो अभी डेड है, डेड कहेंगे हम इसको, हाँसी गेट और घंटाघर पर ये लाइटें नगर परिषद की तरफ से लगाई गई थी। ये वर्ष 2011 के आसपास की बात है। वर्ष 2011 के आसपास नगर परिषद के तत्कालिक चेयरमैन विजय पचगावा की तरफ से ये पहल की गई थी और करीब 20 लाख का बजट इन पर खर्च हुआ था। ये एक इसको हैरानगी कहें या संयोग कहें, जब जब नगर परिषद के चेयरमैन विजय पचगावा को पद से हटाया गया, सस्पेंड किया गया, तभी ये ट्रैफिक लाइट गुल हो जाती थी, बंद हो जाती थी। और इसको मजाकिया वे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जो ही वो पोस्ट पर दोबारा आते थे, चाहे हाई कोर्ट के माध्यम से या किसी मार्फत से, पुनः फिर चल जाती थी। यानी करीब 1 वर्ष तक, ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1 वर्ष तक ये ट्रैफिक लाइट चल पाई। अब लंबा समय बीतने के बाद में 2011 से लेकर के अब 2021 अंत है 2021 का और 2022 आने वाला है। नगर परिषद की तरफ से अभी सूचना जारी की गई है कि 2022 नए साल के अवसर पर इसको करीब 70 से 75 लाख का बजट खर्च होगा, जिसमें ट्रैफिक लाइट के सुधारने के लिए ये खर्च होगा। ट्रैफिक लाइट कहाँ लगेगी? ये रोहतक गेट, महम गेट, JB गुप्ता अस्पताल, हाँसी गेट, घंटाघर और दिनोद गेट, ये अभी फ़िलहाल क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका। आपके समय में करीब 20 लाख की लागत से हाँसी गेट और घंटाघर पर ये ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी। अब 70 से 75 लाख बजट खर्च होगा इन पर। दोबारा व्यवस्था होगी, ये पहले वाली डेड होगी। ये आपके समय में क्यों कारगर साबित नहीं हुई? ये कारण क्या है? इसके पीछे कुछ न कुछ तो मामला है। ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी भिवानी हलचल का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की आप हर बार कहीं न कहीं वार्डों की शहर की समस्या उठाते हो। बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे एक बात बताओ, अगर प्रशासन की मंशा ठीक होती तो पहले तो जो लगी हुई लाइटें हैं पहले तो उनको चलाएं, जिनमें लाखों रुपए हमने पहले इन्वेस्ट कर रखे थे। और मैंने भिवानी में ट्रैफिक को इनको देखते हुए ये यहाँ पर लाइटों की शुरुआत करवाई थी 2011 में, और जिसमें लगभग 20 लाख के लगभग हमारा बजट भी खर्च हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब मैं कुर्सी पर आया, विपरीत परिस्थितियों में था, तो प्रशासन जब मैं कुर्सी पे था तो लाइटें जलती थी और लोग इस बात का मजाक भी करने लगे थे, भाई पचगामा सस्पेंड होता है, लाइटें बंद हो जाती है। ये मान लेते थे लाइटें बंद है तो पचगामा सस्पेंड हो गया, और लाइटें चालू हो तो बोले पचगामा बहाल हो गया। ये इस बात की चर्चा थी। आज जो प्रशासन की, जो नगर परिषद की बताऊंगा मैं, ये केवल और केवल आनन फानन में जो रुपया बजट पैसा आया हुआ है, इसको जितना जल्दी हो इसके बजट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, और खर्च करेंगे तो इनका कमीशन आएगा। और कमीशन के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा भिवानी जिला, ये शहर इस बात से वाकिफ़ है कि पिछले दिनों किस प्रकार से कमीशन के नाम से खेल खेला गया था, और आज भी वही हालात है। मैंने मेरे कार्यकाल में ये जो लाइटों का जो प्रपोजल है ना, ये मेरे टाइम का है। मैंने JB गुप्ता के सामने, दादरी गेट पे, ऑटो मार्केट में, और उसके अलावा CC कैमरों का आज भी हमारी प्लानिंग यूँ की यूँ पड़ी है। क्या आपने जो 20-22 लाख रुपए खर्च किए थे वो अब डेड हो गए, ख़त्म हो गए? ये लाइट व्यवस्था जब पहले से है, इसको चालू करनी चाहिए। ये 11 साल 12 साल के बाद में कैसे एकदम अचानक इसको जागृति कैसे आई नगर परिषद की? जागृति इसलिए आई ना, हर अलग अलग बजट का पैसा आता है। भाई ये पैसा सड़कों में खर्च होगा, ये इसमें होगा। अब ये जिस एड में पैसा है तो उन्होंने आनन फानन में ये पैसा 75 लाख का चेक क्यों ना एस्टिमेट बना करके लाइट का टेंडर करवाया जाए, तो उसके हिसाब से मोटा कमीशन आ जाएगा। अब जाते जाते अब जो ये लाइट है हाँसी गेट, घंटाघर, ये सही है, डेड है? क्या बिल्कुल सही है। इनके केवल तारों की कटिंग कर रखी है, और वो भी पुलिस प्रशासन ने। मैंने एक बार पहले भी ये मुद्दा उठाया था
क्योंकि अगर पुलिस वाले यहाँ रहेंगे तो वो अपना हेडेक समझते हैं इसमें। अगर भाई ये लाइटों के ऊपर ये केवल और केवल रिपेयरिंग की कमी है और इनमें कोई कमियां नहीं है। अगर इस प्रशासन की मंशा ठीक है, भिवानी में ये ट्रैफिक से निजात दिलाना चाहते हैं, तो पहले शुरुआत जो पहले लगे हुए हैं उनको तो ठीक करवाएं। बिल्कुल, उनकी तो रिपेयरिंग हमारा करवाएं। मुद्दा भी यही है। हाँ। जब पहले से 20-22 लाख खर्च हो चुके हाँ। और ऑलरेडी लगी हुई हैं, जैसा कि लोग देख भी पा रहे हैं, तो कम से कम इसको ठीक करवा जाए। 20-22 लाख तो बचाने थे कम से कम। ये हजारों की संख्या, हजारों में ही ठीक हो जाएंगी मरम्मतें। बिल्कुल। लेकिन नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जब से अपने जो जिला उपायुक्त नए आए हैं ढिल्लों साहब, उनके आने के बाद और एडीसी साहब भी, इनके प्रयास ज़रूर हैं भिवानी में, चाहे ट्रैफिक के मामले में या कोई गली सड़कों के मामलों में, पार्कों में। अब ये कितना उनको काम करने देते हैं, मौजूदा जो प्रशासन, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, ये कितना उनको काम करने देंगे या नहीं करने देंगे। लेकिन दोनों अफसर हमारे ऐसे हैं जिनमें काम करने की क्षमता भी है, लोगों की बात सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। बचगावा जी, ये बात तो आपकी जायज़ है, लोग भी मानते हैं। ये जो ट्रैफिक लाइट की बात करें तो ये लाइट व्यवस्था नगर परिषद के अंडर में है या बिजली निगम के अंडर में है? अब हमने नगर परिषद से जो लगा करके उसके बाद अब ये इनको चालू रखना पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। उनको किस प्रकार से इनमें टाइम सेट होता है, टाइम सेट करके इनकी रिपेयरिंग करा करके अब इनका पुलिस प्रशासन का काम है, इनके हैंड ओवर है। हमने अब तक के इतिहास में ऐसी गूंगी बहरी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। न तो यहाँ कोई प्रजातंत्र है, न किसी की सुनवाई है, न कुछ लेना देना। मंत्री अपने लूट खसूट में लगे हुए हैं। जो बड़े और बड़े लेवल के अधिकारी हैं जो चंडीगढ़ बैठे हैं, वो सारे के सारे कहीं तो सूटकेसों में पैसा आता है, सबका हिस्सा है, मुख्यमंत्री से लेकर के ऊपर तक का। मुझे ये बताओ 75 लाख रुपए ये कहाँ लगाएंगे? पहले जो लग रही इनको तो आप रिपेयर करा के जनता को ये तो एक बार साबित करके दिखाओ कि हमारी मंशा इस भिवानी शहर को ट्रैफिक से निजात दिलाने की है। लेकिन अब लोग यहाँ जागरूक हैं, उनकी पता है जब पीछे वाली जो हजारों में चालू होनी वो नहीं कर रहे और लाखों वाले नए टेंडर कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार इसमें बू आ रही है। आशी गेट घंटाघर पर तो कम से कम लगी हुई है पहले से ही। इसको करो, मेन है भिवानी का घंटाघर आसी गेट मेन है। और ये केवल मैं गारंटी से कहता हूँ, आप इसको बुला करके चेक कराओ। जब कोई 10-20 हज़ार रुपये का तो खर्चा हो तो हो, बाकी अन्यथा इनमें जब खर्चा आता हो तो मेरे को बताओ। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भी और इनको भी अवगत कराना चाहता हूँ, अगर एस्टीमेट में आसी गेट और घंटाघर की लाइटों को उखाड़ा गया तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको रिपेयरिंग कराया जाए। क्योंकि ये जनता की गाड्डे खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग होगा, ऐसा दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से उन लोगों को चेताना भी चाहता हूँ और मेरे ख्याल में वो चेत भी जाएंगे। शुक्रिया सर। ये हाँसी गेट और घंटाघर पर लाइट व्यवस्था पहले से ही है, ये 10-20 हज़ार में ठीक हो जाए तो इसको कम से कम न हटा जाए, यही। क्योंकि जैसा कि विजय पचगावा ने भी अभी कहा, अगर इनको हटाया गया तो वो कहीं भी किसी भी सतर पर चाहे कोर्ट में जाना पड़े वो जाने को तैयार है। इसी विषय को लेकर आप लोगों से हमने विजय पचगावा को रूबरू कराया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।